अब यहाँ पे मैंने ना आपके लिए एक वॉक थ्रू बनाया कि अगर आप सीए करना चाहते हैं फाउंडेशन रूट के थ्रू, तो आपका वॉक थ्रू क्या रहेगा, व्हाट विल बी योर एंटायर प्रोसेस, किस तरीके से आप आगे बढ़ने वाले हैं, किस तरीके से चीजें करने वाले हैं। जस्ट गिव मी 1 मिनट, मैं एक एनिमेशन के जरिए आपको ये पूरा एक्सप्लेन करता हूँ, समझने में आसानी होगी। ब्रोशर आपके साथ ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। जस्ट गिव मी 1 मिनट। क्या आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है सब लोगों को? इज माई स्क्रीन विजिबल टू ऑल ऑफ यू? चलिए, तो अब हम लोग यहाँ पर वॉक थ्रू करते हैं। आप में से मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जिन्होंने 12th की एग्जाम्स दिए, लेकिन नो प्रॉब्लम, अगर आपने 11th भी अभी दी है तो भी ये वॉक थ्रू आपके लिए, बस डेट्स थोड़ी सी चेंज होगी, ठीक है। सीए इंस्टीट्यूट जो है आईसीआई, उसका रूल है कि आप सीए फाउंडेशन की एग्जामिनेशन में 10th स्टैंडर्ड पास होने के बाद रजिस्ट्रेशन कभी भी कर सकते हैं। मतलब अगर आप 10th पास हो चुके हैं तो आप सीए फाउंडेशन में रजिस्ट्रेशन कर सकें। तो मतलब अगर अभी आपने 11th स्टैंडर्ड पास कर लिया है तो भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सीए फाउंडेशन की एग्जामिनेशन में आप अभी भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं 11th स्टैंडर्ड पास हो जाने के बाद भी। आई होप ये क्लियर है। और मैं मेनली जो डेट्स बताऊंगा वो 12th वालों के हिसाब से बताऊंगा, ठीक है। एक बार वॉक थ्रू करते हैं। तो 12th स्टैंडर्ड पास करना है, अपियर करना है, सीए फाउंडेशन की एग्जामिनेशन आपको अपियर करनी है। फर्स्ट एग्जाम होती है, ये एग्जाम आपको पास करनी है। इस एग्जाम को पास करने के बाद में आपको अगले लेवल की एग्जाम देनी है जिसका नाम है सीए इंटरमीडिएट, है ना। सीए इंटरमीडिएट की एग्जामिनेशन में अपेयर कर कर आपको एक कोर्स करना होता है जिसका नाम है ICITSS। अब ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे स्पीड ब्रेकर्स हैं, लेकिन अभी मैं एक ब्रीफ, एक बर्ड आई व्यू आपको देने वाला हूँ। ये 4 वीक का कोर्स आपको करना होता है इंटरमीडिएट की एग्जाम देने के बाद और रिजल्ट से पहले। इंटरमीडिएट की एग्जाम पास करके फिर आपको इंस्टीट्यूट में जाके 2 साल की आर्टिकलशिप और सीए फाइनल का रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ टेकिंग एडमिशन। तो दो चीजें पैरेलली चलती है। किसी प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंडर आपको 2 साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करनी होती है, मतलब जो आप किताबों में सीखते हैं उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखना होता है, उसे कहते हैं आर्टिकलशिप। और उसके साथ साथ सीए फाइनल की पढ़ाई आपको करनी पड़ती है। ये पूरे प्रोसेस के दौरान आपको एक और कोर्स कंडक्ट करना होता है जिसका नाम होता है सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल। और फिर आप सीए फाइनल की एग्जाम देते हैं और आप बनते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। अब ये तो एक बर्ड आई व्यू दिया, जैसे कि मैंने आपसे कहा, ये इस तरीके का वॉक थ्रू आपको कहीं नहीं मिलेगा पूरे यूट्यूब पे, ठीक है। अब मैं आपको डेट्स लगाकर बताता हूँ। हम लोग अब यहाँ पर एग्जाम्पल ले रहे हैं उन बच्चों का जिन्होंने इस साल अभी 12th की एग्जाम्स दी है। तो अगर सपोज यहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ये सेशन देख रहे हैं जिन्होंने अभी 11th की एग्जाम्स दी और 11th पास होकर 12th में आए हैं, मतलब अगले साल 12th की एग्जाम देंगे, तो आप ये पूरे कैलकुलेशन में +1 ईयर ऐड करेंगे। समझ में आ रहा है? और जो बच्चे अभी 12th एग्जाम्स दे चुके हैं वो अपनी ये डेट्स को ऑब्जर्व करेंगे। तो सपोज यू हैव अपीयर्ड फॉर 12th एग्जाम्स इन फरवरी मार्च 2025। आपका रिजल्ट मई जून 25 में एक्सपेक्टेड होता है। सीए फाउंडेशन की आप एग्जाम कौन सी दे सकते हैं? फाउंडेशन की एग्जाम साल में 3 बार होती है, जनवरी, मई और सितंबर। तो अभी जो बच्चे इस साल 12th की एग्जाम्स दे चुके हैं, आप लोग सितंबर 2025 की एग्जामिनेशन दे सकते हैं। रिजल्ट्स नॉर्मली 30-35 डेज में आ जाते हैं। अक्टूबर में रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने के बाद में आप इंटरमीडिएट की तैयारी चालू करेंगे नवंबर 2025 से, और आपकी इंटरमीडिएट की एग्जाम लगभग 1 साल बाद आती है। तो आपने जो फाउंडेशन की एग्जाम जिस महीने में दी है, अगले साल उसी महीने में आपकी इंटरमीडिएट की एग्जाम आती है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा है, फाउंडेशन की एग्जाम साल में 3 बार होती है, जनवरी, मई और सितंबर। तो अगर किसी ने फाउंडेशन की एग्जाम जनवरी में पास की है तो इंटरमीडिएट अगले साल जनवरी में आएगा। किसी ने फाउंडेशन की एग्जाम मई में पास की है तो इंटरमीडिएट अगले साल मई में आएगा। और किसी ने फाउंडेशन की एग्जाम सितंबर में पास की है तो इंटरमीडिएट अगले साल सितंबर में आएगा। तो कॉन्सिक्वेंटली सितंबर 26 में इंटरमीडिएट की एग्जाम आएगी। इंटरमीडिएट की एग्जाम का रिजल्ट भी 30-35 डेज में आता है। अक्टूबर में रिजल्ट आएगा। उसके बाद मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आप 1 महीने में, विद इन 1 मंथ, अपनी आर्टिकलशिप चालू करेंगे। सपोज कीजिएगा आप अपनी आर्टिकलशिप स्टार्ट करते हैं दोस्तों 1 नवंबर 2026 से। आईसीआई के रूल्स के हिसाब से आपको 2 साल की आर्टिकलशिप करनी है, तो वो आर्टिकलशिप खत्म होगी 31 अक्टूबर 2028 को। तो ये 2 साल की आर्टिकलशिप के दौरान आपको सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल नाम का एक और ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट करना होता है। सीए फाइनल की पढ़ाई करनी होती है। इंस्टीट्यूट के रूल्स के हिसाब से जब आपकी आर्टिकलशिप खत्म होती है
जैसे कि यहाँ पे इलस्ट्रेशन आप देख रहे हैं, तो 31 अक्टूबर 2028 को आपकी आर्टिकलशिप जब खत्म होगी, उसके बाद कंपल्सरीली 6 महीने का स्टडी ब्रेक लेना है। तो 31 अक्टूबर के बाद 6 महीने आप काउंट कीजिए, नवंबर 28, दिसंबर 28, जनवरी 29, फरवरी 29, मार्च 29 एंड अप्रैल 29, और उसके बाद में जो अटेम्प्ट आता है वो आपका सीए फाइनल का अटेम्प्ट होगा, मतलब मई 2029, जिसका रिजल्ट तकरीबन 1.5 महीने में आता है, और जुलाई 2029 में आप बन जाएंगे चार्टर्ड अकाउंटेंट।